आइए आज कुछ बिजनेस कम्युनिटी की मौजूदा कोरोना पैरामेडिक्स की वजह से इसको दरपेश मसाइल के बारे में आपको आगाही देते हैं। ये लोग जो इसमें काम कर रहे होते हैं, इन पे मुख्तलिफ सरकारी इदारे अपने पंजे गाड़े इनकी रोजाना की बुनियादों पर चेकिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, इनको हरासा करके इनसे मुख्तलिफ शक्लों में टैक्स कलेक्शन करते हैं। 40 थानेदार महकमे और 4,000 के करीब इनके कारिंदे बिजनेस कम्युनिटी के लिए हर वक्त मौत के फरिश्ते की तरह इनके कारखानों में और दुकानों में डिस्ट्रीब्यूशन पे रोजाना की बुनियादों पर वारिद होना और टैक्स के नाम पर सरकारी भत्ता वसूल करना अपना पैदाइशी हक समझते हैं, जिसका इस बिजनेस कम्युनिटी को एक धेले का फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में इस कलेक्शन के सम्राट वापस बिजनेस कम्युनिटी और इनसे वाबस्ता लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये सारा पैसा सिर्फ इन अफसरान के दफातर के खर्चे और इनकी गाड़ियों के तेल पे खर्च कर दिए जाते हैं। हर इदारे में मुलाजमीन की फौज जफर मौज मौजूद है जो कारोबारी तबका से भत्ता वसूल करके ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते हैं और इनके दफातर का चपरासी और ड्राइवर भी 30 से 40 हजार रुपये माहाना तनख्वाह वसूल करके सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, जो कारोबारी तबके के खून से निचोड़ के दी जाती हैं, और ये सिलसिला जब से पाकिस्तान बना है जारी और सारी है। अब सवाल ये है कि ये टैक्स कलेक्शन जिस मद में बिजनेस कम्युनिटी से की जाती है, इस मद में इनके बंदों पे वापस इसमें से कितने पैसे आज तक हर एक इदारे में वापस उन्हीं पे खर्च किए गए हैं। अब लाजमी से पढ़कर कुछ नाअकवत अंदेशों के पेट में मरोड़ उठेंगे और वो फौरन कमेंट्स करेंगे कि आपने आज तक पिछली हुकूमतों से ये मुतालबा क्यों नहीं किया। तो उनके लिए बताए देते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तो इतना तवील शटडाउन आज तक नहीं हुआ। 1965 की जंग में भी कुछ दिन सिर्फ छोटे कारोबार बंद किए गए थे। इसी तरह 1971 की जंग में भी इंडस्ट्री मुकम्मल शटडाउन नहीं हुई थी। मुल्क में जब भी सैलाब आते हैं, सिर्फ फ्लड एरिया में कारोबार कुछ दिन के लिए बंद होते हैं, लेकिन इस दफा इस कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में लाखों लोग हर शहर में बेरोजगार हो गए हैं। वो शादीगार हों, होटल हों या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की फैक्ट्री, छोटे वेंडर्स हों और सप्लायर्स भी इनसे मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल हैं। हर एक शोबे ने अपने इदारों के बंद होने पे अपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया हुआ है, लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए। सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज बेनिफिट के इदारे आज भी इस टॉप मोस्ट क्राइसिस के दौर में मुल्क का कारोबारी पहिया जाम हुए, जहां 4 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, सब ताजिरों पे दबाव डाले हुए है कि अपनी माहाना कलेक्शन जमा करवाएं, जो कि बहुत जरूरी है। इस दबाव का शिकार कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जिन्होंने इन बदमाश महकमों को एडवांस मंथली चेक साइन करके दिए हुए हैं, जो इनके अकाउंट से ये महकमे हर माह बाकायदगी से निकलवा लेते हैं। लेकिन बजरिया बैंक कलेक्शन के बावजूद भी ये सरकारी महकमे उन्हें दोबारा फोन करके मजीद का मुतालबा करते हैं। क्या नफ्सी का दौर आ गया है। अफसोस हम में से कोई एक भी बंदा ऐसा बुलंद हौसला और बुलंद हिम्मत नहीं जो इनको इन इदारों के अंदर ले जाकर दिखाए कि जनाब देखकर बताएं यहाँ क्या हो रहा है और कितने बंदे मौजूद हैं जो इनका टैक्स आपको दें, और पिछले 74 साल से जो टैक्स और माहाना कलेक्शन आप दोनों महकमे कर रहे हैं, इसका मुसरफ क्या है। दुनिया भर में सोशल सिक्योरिटी के फंड्स बेरोजगार लोगों पर खर्च किए जाते हैं, और खास उन पर जो पहले काम पर लगे हुए होते हैं। इनके बेरोजगार होने पर इनकी तनख्वाहें जो वो इस इदारे से ले रहा होता है, इसे हर महीने दे दी जाती है ताकि वो भूखा ना मरे। इसी तरह ओल्ड एज बेनिफिट लोगों को वापस इनकी बेरोजगारी की सूरत में और बीमारी की सूरत में मिलता है। इस मुल्क में जिनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड बने हुए हैं, ये तो उन्हें भी एक धेला देकर राजी नहीं। इस महकमे के इकलौते सरगोदा के नौजवान वजीर ने जब अपनी वजारत का हलफ लिया तो एक महफिल में बड़े फख्र से बताया कि मैंने जर्मनी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से म्यूनिख में जदीद तरीन लाहे अमल बराए लेबर बेनिफिट के बारे में इनसे मदद की दरख्वास्त की है, और वो हमें अपने पुराने तरीकाकार को जदीद दौर के जदीद निजाम से मुंसलिक करने में अपनी मदद देंगे, और इसके इस्तेमाल से लेबर को यकसा सहूलियात दस्तयाब होंगी जो आज तक ना हो सकी। और सरगोदा में सोशल वेलफेयर अस्पताल की तामीर भी सिर्फ इफ्तिताह करके एक ट्रैक्टर से किराया लगाकर अस्पताल मुकम्मल करके अपना वादा पूरा कर दिया। इससे ज्यादा मिनिस्टर के बस में होता भी कुछ नहीं। अफसोस इस मुल्क में पाकिस्तान में आज तारीख का सबसे तारीख स्याह दौर होने के बावजूद इन इदारों से किसी एक लेबर के बंदे को, चाहे वो किसी दुकान पे सेल्समैन हो या किसी इंडस्ट्री का मजदूर हो, एक पाई भी नहीं मिली, जो कि जुल्म अजीम है। हमें अगर अपने पैसे टैक्स की मद में देकर इन महकमों के सरकारी टाइगर्स ही पालने हैं, तो हम क्यों ना उन्हें
انہیں پالیں اور کب تک پالیں؟ میری اپنی بزنس کمیونٹی سے دست بدست استدعا ہے کہ خدارا انہیں ٹیکس دینا بند کر دیں اور ان کے موجودہ رویے کے خلاف یکجا ہو کر ملک گیر احتجاج کریں، اپنی آواز عدالت میں لے کر جائیں اور دونوں محکموں کو دیے جانے والا پیسہ کمیونٹی فنڈ میں خود جمع کر کے اپنے ملازمین کی ویلفیئر پر لگائیں، جس کے بہت بہتر اور مثالی نتائج سامنے آئیں گے۔ ان کے ہوا میں بنے ہسپتالوں سے آج تک تو کسی کو فائدہ ملا نہیں ہے اور نہ ہی ملے گا۔ ہم اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں، ان سے صرف ان محکمے کے افسران اپنی جائیدادیں اور لگژری گاڑیاں ہی خریدتے ہیں۔ ہر چیمبر آف کامرس اپنے ایریا سے ان محکموں کی سالانہ آمدن واپس لے اور لوگوں کو اپنی طرف سے دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات اکٹھی کرے اور موازنہ کرے کہ ہم دے کیا رہے ہیں اور ان سے لے کے آ رہے ہیں، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک دھچکا ہوگا، لیکن اب اس پہ ٹھوس اور واضح حکمت عملی اپنانی ہوگی، ورنہ یہ لٹیرے ہمیں لوٹتے رہیں گے اور ہم لٹتے رہیں گے، جو اب گوارا نہیں۔ ملک سعد اللہ خان، وائس پریزیڈنٹ 2018-19 چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سرگودا۔